प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असमपुर के यूट्यूब चैनल पर हिंदी साहित्य की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम छंद के भेद पढ़ रहे थे। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो छंद के मुख्य भेद हमने पढ़े कि छंद के मुख्य दो भेद होते हैं, एक मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में हमने जाना कि जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं, और जिन छंदों में वर्ण गिने जाते हैं या वर्णों के नियम निर्धारित रहते हैं उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। तो इस प्रकार छंद के मुख्य दो भेद, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। उसके बाद भी हमने पढ़ा कि मात्रिक छंद के भी तीन भेद, जिसमें एक है सममात्रिक छंद, दूसरा भेद है मात्रिक छंद का अर्ध मात्रिक छंद, और तीसरा भेद है विषम मात्रिक छंद। तो देखिए सममात्रिक छंद सममात्रिक छंद का मतलब ये हुआ कि जिन छंदों के सभी चरणों में मात्राएं समान होती हैं, जिन छंदों के सभी चरणों की मात्राएं समान होती हैं उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, चौपाई, रोला, उल्लाला, गीतिका और हरि गीतिका, इनके बारे में अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना है कि सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं। तो ये सममात्रिक छंद है चौपाई, चौपाई, रोला, उल्लाला, गीतिका और हरि गीतिका छंद, ये सारे छंद हैं। और इनको सममात्रिक छंद क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके सभी के चरणों में मात्राओं की संख्या जो होती है समान होती है, इसलिए इन्हें सममात्रिक छंद कहा गया है। फिर दूसरा मात्रिक छंद का प्रकार अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में आते हैं दोहा और सोठा, अर्थात जो आधे चरण होते हैं जिनमें मात्राओं की संख्या समान होती है। तो अर्ध सममात्रिक छंद दो है, दोहा और सोठा, और दोहे और सोठे दोनों छंदों में आधे चरणों में मात्राएं समान होती है। इनके बारे में अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक अर्थात जिसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या असमान होती है, वे छंद जिनके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या असमान होती है उन्हें हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं। विषम का मतलब असमान, अर्थात मात्राएं असमान हो, मात्राएं असमान हो चरणों में। किनके चरणों में? छंद, अर्थात जिन छंदों के चरणों में मात्राएं असमान हो तो उन्हें हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं। तो विषम मात्रिक छंद में कुंडलिया और छप्पई छंद आते हैं, कुंडलिया और छप्पई छंद। तो अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सममात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद में सबसे पहले हम लेते हैं चौपाई। चौपाई तो इसे सममात्रिक छंद कहा गया है। पहला सममात्रिक छंद का भाग चौपाई। तो चौपाई की क्या परिभाषा है चौपाई छंद की? कि चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं और क्रमशः एक गुरु और एक लघु होता है। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में अर्थात प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं, 15-15 मात्राएं, और अंत में क्रमशः एक लघु और एक गुरु मात्रा होती है, और एक गुरु मात्रा होती है। ठीक है। अब हम एक चौपाई छंद लिखते हैं। सॉरी, एक गुरु और एक लघु। पहले गुरु होती है, बाद में लघु होती है। एक गुरु और एक लघु मात्रा होती है। अब हम एक चौपाई छंद लिख करके या देखते हैं उदाहरण, और उदाहरण लिखने के बाद हम देखेंगे कि वास्तव में प्रत्येक चरण में 15-15 मात्रा होती है नहीं होती है, और अंत में क्रम से एक गुरु और एक लघु मात्रा होती है या नहीं होती है। तो देखिए एक चौपाई छंद है, बापू थे तुम पुरुष महान, बापू थे तुम पुरुष महान,
किया तुमने विलक्षण त्राण, किया तुमने विलक्षण त्राण, जननी जननी जन्म भूमि की पीड़ तुमने हरी मुक्त कर दी। ये तो देखिए ये चौपाई छंद है और चौपाई छंद की परिभाषा में हमने पढ़ा कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद के 4 चरण हो गए। तो प्रत्येक छंद के 4 चरण होते हैं। जैसे एक चरण ये हो गया और दूसरा चरण जो है ये हो गया किया तुमने विलक्षण त्राण, एक चरण ये हो गया और तीसरा चरण ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का जननी जन्म भूमि की पीड़ और चौथा चरण ये हो गया तुमने हरि मुक्त कर दी। ठीक है। और इस छंद के बारे में हमने पढ़ा कि प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। तो अब एक बार हम काउंट करते हैं मात्राओं को। तो मात्राओं को काउंट किस प्रकार से किया जाएगा इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है कि जिस अक्षर के दीर्घ स्वर की मात्रा लगी हुई हो, तो दीर्घ स्वर में दीर्घ शब्दों में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, आते हैं और ह्रस्व स्वर में ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री आते हैं। तो जिन वर्णों के दीर्घ स्वर की मात्राएं लगी हो उनकी गुरु मात्राएं गिनी जाएंगी और गुरु में 2 मात्राएं गिनी जाती है और गुरु का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर पहला से देखिए बा, तो बा के अंदर आ की मात्रा है अर्थात दीर्घ स्वर की मात्रा है तो इसकी गुरु मात्रा काउंट की जाएगी। ठीक है। और गुरु की 2 मात्राएं काउंट की जाती है। और बापू, तो पू में भी बड़ा की मात्रा है तो यहाँ भी दीर्घ और यहाँ भी दीर्घ। और तुम के अंदर छोटा ऊ की है स्वर की मात्रा है इसलिए लघु मात्रा और मैं में भी लघु मात्रा एक ही मात्रा है और पुरुष में भी पू में भी लघु मात्रा और पुरुष में यहाँ भी एक लघु मात्रा और यहाँ भी एक लघु मात्रा और यहाँ भी एक लघु मात्रा और यहाँ भी एक गुरु मात्रा और यहाँ भी एक लघु मात्रा। ठीक है। अब इनको हम काउंट करते हैं कि वास्तव में 15 मात्रा है कोई है या नहीं है। तो 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 14, 14, 1, 15। पुरुष में जो र है ना इसमें छोटा ऊ की मात्रा है, पुरुष छोटा ऊ की मात्रा है इसलिए इसकी लघु मात्रा ही है। ठीक है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 2, 14, 14 और 1, 15। इस प्रकार से प्रथम चरण में 15 मात्रा होगी। अब अगले चरण में देखते हैं तो लघु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा। ठीक है। आप लघु लगेगी या गुरु उस नियम को हमने जान लिया है, लघु मात्रा लगी है गुरु और कई बार इसको हमने बता दिया है कि जिसके दीर्घ शब्दों वाली मात्रा जिन वर्णों की लगी होंगी गुरु मात्रा लगनी चाहिए, गुरु की 2 मात्राएं काउंट होंगी और जिनके ह्रस्व स्वर की मात्राएं लगी होंगी उनकी 1 मात्रा लगनी चाहिए। तो देखिए 1, 2, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 7, 1, 8, 8, 1, 9, 2, 1, 10, 10, 1, 11, 11, 3, 14। इसमें किया तुमने विलक्षण त्राण। अब यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक क्या हो रही है कि यहाँ पर 1 मात्रा कम पड़ रही है। बापू थे तुम पुरुष महान, किया तुमने विलक्षण त्राण। तो यहाँ पर अभी हमने काउंट किया, काउंट में 14 मात्रा आई। ठीक है 14। तो काम मिस्टेक की है, तुमने लघु मात्रा, फिर यहाँ लघु मात्रा, फिर ने में गुरु मात्रा ली, फिर विलक्षण में लघु मात्रा, लय में भी लघु मात्रा, शय में भी लघु मात्रा, अनय में भी लघु मात्रा और त्राण में भी गुरु मात्रा और अनय में लघु मात्रा। दोबारा काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 7, 7, 1, 8, 8, 1, 9, 9, 1, 10, 10, 1, 11, 11, 2, 13, 13, 1, 14। तो यहाँ इस पंक्ति के अंदर इस दूसरे चरण के अंदर 14 मात्रा आई है अर्थात इस छंद में एक दोष है। एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखिए कहाँ क्या मिस्टेक आ रही है। तो देखिए यहाँ अभी हमने काउंट की 14 मात्रा है, तो ये 14 मात्रा आगे तक क्या करना था कि यहाँ हमने
ये जो क्ष है, अक्षय त्रय और ये इन वर्णों के बारे में हमने पढ़ रखा है कि इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि जो दो वर्णों के योग से बना हो, वे व्यंजन जो दो वर्णों के योग से बने उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये अक्षय है ना, ये जैसे क हलंत प्लस स हलंत, क हलंत प्लस स हलंत फिर बनता है क्ष, और ये त्रय है तो ये कैसे बनता है, त हलंत प्लस र हलंत फिर बनता है त्रय, और ये जो ये है तो ये ज हलंत प्लस ये हलंत और फिर बनता है ये ज। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें देखो क्ष है और ये आ गया ना संयुक्त व्यंजन, तो इसकी गुरु मात्रा गृहीत है। तो अब यहाँ पर देखो दोबारा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 2 7 8 9 9 2 11 12 12 2 14 14 1 15, तो ये 15 मात्राएं इसकी। फिर यहाँ पर देखिए जननी में इस तीसरे चरण में देखिए लघु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा गुरु मात्रा। अब यहाँ जय की गुरु मात्रा क्यों आएगी, क्योंकि इसके आगे देखो ये आधा व्यंजन आया है नए, और नए व्यंजन जैसे कोई भी व्यंजन आधा आता है तो उसके पहले वाला वर्ण है उसकी गुरु मात्रा, तो जय की गुरु मात्रा गिनी जाएगी। फिर मैं की लघु, फिर यहाँ गुरु, फिर यहाँ लघु, फिर यहाँ गुरु, फिर यहाँ गुरु और फिर यहाँ लघु। इस प्रकार से ये भी कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 15 मात्राएं। और तुमने हरि कर ली तो इसमें लघु मात्रा लघु मात्रा गुरु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा। अब यहाँ लघु नहीं लगी क्योंकि इसके आगे आगे आधा क्या आ गया है, इसकी गुरु लगी पहले वाले में, लघु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा गुरु मात्रा लघु मात्रा। तो इस प्रकार से 15 मात्राएं अंतिम चरण की आ गई और 15 मात्राएं इधर आ गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा आ रही है, 15। अब इसकी परिभाषा में एक बात और शामिल थी, एक बात क्या शामिल थी इसमें एक बात यह आई थी कि अंत में क्रम से एक गुरु और एक लघु मात्रा प्रत्येक चरण के अंत में। तो देखो पहला चरण है, इसका अंत हो रहा है महान में, तो महान के अंत में क्रम से यानी महान, तो इसमें हा है ना, तो यहाँ गुरु आ गई क्रम से और अंत में एक लघु। और इधर देखिए त्राण में यहाँ गुरु मात्रा आ गई और अंत में एक लघु, और यहाँ देखिए अंतिम में यहाँ गुरु आ गई क्रम से और एक लघु अंत में, और यहाँ भी पहले गुरु और फिर एक लघु। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह चौपाई छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं हैं, और जिस छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती हैं, सही मात्राएं कितने भी हो उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। तो ये चौपाई सममात्रिक छंद। अब आगे देखिए अगला सममात्रिक छंद में अगला छंद है चौपाई। तो चौपाई छंद में क्या होता है, दूसरा चौपाई। तो चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। तो चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं। और अंत में क्रमशः 2 गुरु और 2 लघु मात्राएं अंत में होती हैं। तो देखिए हम देखते हैं एक चौपाई लिखते हैं, सोनी जननी सोई सोनी बड़भागी, सोनी जननी सोई सोनी बड़भागी, ये जो पितु मात वचन अनुरागी, तनय मात पितु तो संहारा, तनय मात पितु तो संहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार, सकल
तो इसमें देखो 4 ऋण हो गए और प्रत्येक ऋण में कितनी मात्राएं पड़ी है हमने 16 मात्राएं। काउंट करके देखो जैसे यहाँ पर लघु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा गुरु मात्रा गुरु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा गुरु मात्रा गुरु मात्रा। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 2 7 2 9 1 10 11 12 13 15 और 2 16। तो 16 मात्राएं हो गई। 1 2 3 4 5 2 7 2 9 1 10 1 11 1 12 1 13 13 और सॉरी दोबारा देखो 1 2 3 4 5 2 7 2 9 और 1 10 और 11 12 13 15 और 2 17। यहाँ पर 17 मात्राएं आ रही है। तो देखो कहा क्या दिक्कत हुई है, यहाँ वर्णों को हस्व और दीर्घ किया जाता है। जैसे सोई जो है ना सोई, तो इसमें ई छोटी है हस्व स्वर है, तो हस्व स्वर है यहाँ लघु मात्रा है। तो अब एक बार काउंट करो 1 2 3 4 5 2 7 1 8 1 9 1 10 11 12 2 14 2 16 मात्राएं। अब इसमें देखिए गुरु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा गुरु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा गुरु मात्रा गुरु मात्रा। काउंट करो 2 1 3 1 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 12 2 14 2 16 मात्राएं। इसमें देखिए लघु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा गुरु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा गुरु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा गुरु मात्रा गुरु मात्रा। काउंट करो 1 2 3 2 5 1 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16। फिर इसमें देखो गुरु मात्रा लघु 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 मात्रा गुरु मात्रा गुरु मात्रा गुरु मात्रा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 6 16। तो इस प्रकार प्रत्येक ऋण में 16 मात्राएं हो गई। फिर अंत में 2 लघु और 2 गुरु, ये नहीं है ना, अंत में 2 लघु, पहले लघु आएंगे और फिर गुरु आएंगे। 2 लघु और 2 गुरु। तो देखिए अंत में ये चला है और इस तरह अंत क्या है ये, तो इसके अंत में देखो बैड है, यहाँ लघु मात्राएं 2 और फिर भागी ये 2 गुरु मात्राएं। इसमें देखो ए नु तो दोनों लघु मात्राएं हैं और बाद में रा और गी एक गुरु मात्राएं हैं। इसी प्रकार से देखो सैन है लघु मात्रा और अंत में हाव रा ये गुरु मात्रा। और यहाँ पर देखो तो ये भी अंत में पहले लघु मात्राएं हैं 2 और फिर अंत में 2 गुरु मात्राएं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके प्रत्येक ऋण में 16 मात्राएं हैं और अंत में क्रम से 2 लघु 2 गुरु मात्राएं हैं। इस प्रकार ये चौपाई छंद है और ये है सममात्रिक छंद। उसके बाद में रोला उल्लाला, अगला देखिए समानार्थक छंद में कौन सा है, रोला। अब रोला शुरू करते हैं हम, जो भी समानार्थक छंद है। इसके भी सभी चरणों में मात्राएं समान होती हैं। तीसरा समानार्थक छंद में रोला, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और क्रम से 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। क्रम से 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है, मात्राओं पर यति होती है। तो हमने यति गति चरण ये सारी चीजें पढ़ी थी। एक बार दोबारा भी समझ लेंगे हम यति क्या होता है। देखो रोला लिखते हैं, नंदन वन था जहां वहां मरुभूमि बनी है। नंदन वन था जहां वहां मरुभूमि बनी है। जहां थे सघन वृक्ष वहां देवाग्नि घनी है। वहां
देवाग्नि घनी है। जहां मधुर मालती सुरभि फैली, जहां मधुर मालती सुरभि रहती थी फैली, रहती थी फैली, फूट रही है आज वहां पर फूट विषय, फूट रही है आज वहां पर, फूट रही है आज वहां पर फूट विषय। ये रोगा छंद है। अब रोगा छंद के बारे में क्या बता सकते हैं? इसमें 24 मात्राएं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं 24 मात्राएं हैं या नहीं, काउंट करते हैं। तो ये मात्राएं हम इनके नजदीक लगा लेते हैं, जहां वहां, ठीक है। अब लगाते हैं, तो ये गुरु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा और लघु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, गुरु मात्रा। काउंट करते हैं 2 3 4 5 6 2 8 9 2 11 12 2 14 15 16 2 18 और 19 20 और 2 22 और 2 24। तो 24 मात्रा हो गई ना। इसमें देखो लिखते समय जैसे रोला छंद इसको हमको लिखा, तो इसमें ये क्या रखना पड़ेगा कि जहां बुक में किसी भी चीज में पढ़ा है तो वहां पर कौन से अक्षर की कौन सी मात्रा लग रही है, इसका भी सीधा रखना पड़ेगा। जैसे मरु, तो मरु के अंदर ये छोटी मात्रा आती है, इसलिए हमने इसकी लघु मात्रा कही है। अगर आपने गलती से लिखते समय इसमें उ की मात्रा बड़ी उ की मात्रा लगा देना, फिर आप ध्रुव मात्रा काउंट करेंगे, ध्रुव मात्रा काउंट करेंगे तो फिर आपकी मात्राएं जो है वो सेम ही आएंगी। ऐसे जैसे भू है तो भू में मेरे ध्यान था तो मैंने इसकी बड़ी मात्रा रखी, भूमि में बड़ा भू आता है ना, भूमि में, तो इसकी गुरु मात्रा मैंने काउंट कर ली तो मात्राएं जो भी सही आ गई। अगर आप यहाँ छोटी मात्रा लगा देंगे छोटे उ की तो फिर इसकी आप लघु मात्रा काउंट करेंगे, तो लघु मात्रा अगर आप गिनते हैं तो फिर आपकी मात्राएं जो है वो गलत हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से अक्षर की कौन सी मात्रा आ रही है। तो यहाँ पर देखिए नंदन, यहाँ ऊपर अनुस्वार है तो अनुस्वार है तो इसकी हमने गुरु मात्रा लगा ली ना, दीर्घ स्वर में आता है अनुस्वार वाला अक्षर अंग, तो ये 24 मात्राएं हो गई, ठीक है। अगर इसके प्रत्येक चरण में 24 तो पहले तो हम सभी चरणों में 24 है नहीं है वो देख लेते हैं। तो लघु मात्रा, जैसे जहां है तो इसमें लघु मात्रा और गुरु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा और लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, गुरु मात्रा, गुरु मात्रा और लघु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, गुरु मात्रा। काउंट करो 1 2 3 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 11 2 13 13 2 15 15 17 17 18 18 और 19 19 और 5 23। तो यहाँ पर देखिए कहाँ मिस्टेक हुई है, जहां में जय में लघु, यहाँ गुरु, यहाँ गुरु और यहाँ लघु 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 और लघु गुरु और गुरु गुरु और यहाँ अलग बना गया तो इसके नहीं लघु मात्रा मानी थी, तो यहाँ इसकी गुरु मात्रा। अब देखिए 1 2 3 3 2 5 5 1 6 7 8 9 10 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 17 2 19 19 20 20 और 2 22 22 और 2 24। ठीक है। अब इसमें देखो तीसरे चरण में लघु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, गुरु मात्रा, गुरु मात्रा, गुरु मात्रा। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 2 7 8 8 2 10 11 12 13 14 15 2 17 2 19 और 19 और 5 24। एक बार लघु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा और लघु मात्रा, गुरु मात्रा, लघु मात्रा, लघु मात्रा और लघु मात्रा और लघु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, गुरु मात्रा, गुरु मात्रा, गुरु मात्रा। 2 तो 4
2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 2 15 16 16 2 18 18 और 6 24। ये 24 मात्राएं पी श्रृंखला में आ गई। और इधर देखो इसमें अंतिम में गुरु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा गुरु मात्रा गुरु मात्रा गुरु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा गुरु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा गुरु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा गुरु मात्रा गुरु मात्रा 2 3 4 6 6 2 8 8 2 10 11 12 12 14 15 16 16 18 18 19 20 20 4 24। तो इस प्रकार से 24 प्रत्येक क्रम में 24 24 मात्रा थी रोगा छंद की। और फिर इसमें एक परिभाषा में एक बात हो, इसके प्रत्येक क्रम में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो देखो यति यति का मतलब होता है विराम। ये हमने पढ़ा था कि क्रम के बीच में जो थोड़ा सा विराम होता है तो वहां विराम जनिक लगा होता है और उसे हम यति कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ नंदन वन था जहां, यहाँ एक बार रुकते हैं थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए रुकते हैं। तो रण के बीच में जहां अल्प समय के लिए रुकते हैं उसे हम यति कहते हैं। तो यह 11 मात्राओं पर और फिर बाद में 13 मात्राओं पर यति होगी। तो ये 11 मात्राओं पर यति हो रही है, गिन लो 2 3 4 5 6 6 2 8 8 1 9 9 2 11। तो 11 मात्राओं पर यति हो गई। अब यहाँ 11 पर यति हो गई, पूरे क्रम में 24 है तो निश्चित है कि आगे 13 मात्राओं पर यति होगी, क्योंकि 11 और 13 24 होते हैं। ठीक है, तो याद है 11 मात्राओं पर जहां थे सघन वृक्ष यहां रुकते हैं, तो वृक्ष तक 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो 1 2 3 3 2 5 5 1 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10। तो यहाँ 10 ही आ रही है मात्राएं। फिर इसका मतलब यहाँ आगे कितनी आ रही है? 11 14 आ रही है। तो ये यहाँ गुरु मात्रा यहाँ गुरु मात्रा न आकर के यहाँ लघु मात्रा और यहाँ वृक्ष में गुरु मात्रा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 11 मात्राओं पर यति हो जाएगी और आगे 13 मात्राओं पर यति हो जाएगी। तो याद है कई बार, जहां मधुर मालती सुरभि रहती, जहां मधुर मालती सुरभि, यहाँ सुरभि के पास रुका जाता है। तो यहाँ देखो 11 मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 1 9 9 2 11। मालती के पास यति होगी, सुरभि रहती थी ठहरी, तो यह आगे फिर कितनी आएंगी? 13 मात्राएं आएंगी। फूट रही है आज वहां, 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11। तो आज के पास यति हो जाएगी और यहाँ आगे 13 मात्राओं पर यति हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोलक छंद के प्रत्येक क्रम में 24 24 मात्राएं होती है और 11 और 13 पर यति होती है। फिर आगे उजाला छंद है, गीतिका है, हरि गीतिका है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।